हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अभी महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आई है कि आज वहां कोरोना के 57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की इमरजेंसी को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया। महाराष्ट्र अकेला राज्य नहीं है, 12 राज्यों में इस वक्त बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के आंशिक लॉकडाउन में क्या कुछ होगा, क्या क्या पाबंदियां होंगी, इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ पाएंगे। शाम 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। शुक्रवार से सोमवार तक इस दौरान यानी वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। दिन भर 144 लागू, 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता से चलेगा। मॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट, बार बंद होंगे। सरकारी दफ्तर में 50% स्टाफ रहेगा। उद्योग चालू रहेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं। उद्धव सरकार ने जो नए कोविड गाइडलाइंस जारी किए हैं वो लॉकडाउन लगाने से महज एक कदम पीछे वाले निर्णय हैं। एक कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, लेकिन ये एक तरीके का अलर्ट है। सरकार ये बताना चाहती है कि अगर कोरोना के हालात नहीं सुधरे तो वो संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होंगे। उद्धव सरकार ने अभी आंशिक लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाया है, लेकिन टोटल लॉकडाउन का खतरा बना हुआ है। मुंबई में फिर लॉकडाउन लगा तो यहां की सड़कें ऐसी दिखेंगी। महाराष्ट्र के हर शहर, पुणे से लेकर नागपुर और मुंबई से लेकर नासिक तक जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, उससे उद्धव सरकार पर लॉकडाउन वाला प्रेशर साफ नजर आ रहा है। रात में सिर्फ बेकरी हो गई, मेडिकल स्टोर्स हो गया या एसेंशियल में जो ज़रूरत चीज़ें हैं वही अलाउ किया जाएगा। और ऑफिसेज़ के मामले में वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया जाएगा। सिर्फ वो ऑफिसेज़ शुरू की जाएगी जिसमें इंश्योरेंस के मामले हो, जिसमें मेडिक्लेम्स के हों, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, महानगर पालिका से रिलेटेड हो। जिस तरीके से पहले एसेंशियल सर्विस में कॉल सेंटर्स और ऑफिसेज़ को अलाउ किया गया था, उसी तरीके से जो है अलाउ किया जाएगा। महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 50,000 केस, मरने वालों की तादाद 270 से पार जा रही है। मुंबई में एक दिन में 9,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। मुंबई में इस वक्त 150 के करीब ही आईसीयू बेड्स खाली हैं, जबकि 100 से भी कम वेंटिलेटर्स फ्री हैं। मुंबई पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये उस शहर की हालत है जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है और हर रोज कोरोना के 9,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इस वक्त कोरोना को लेकर उद्धव सरकार पर दबाव कैसा है, उसे समझने की जरूरत है। 4 मार्च को मुंबई में 10,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज थे। एक महीने बाद 4 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 62,000 पार कर गया। जाहिर है जितने लोग अस्पताल पहुंचेंगे उतना ज्यादा मुंबई का मेडिकल सिस्टम चरमराने लगेगा। लेकिन मुंबई में इस भीड़ को देखकर लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक है। मुंबई में लगातार बढ़ता कोरोना और लगातार पब्लिक प्लेसेस पर, बाजारों में बढ़ती लोगों की भीड़। दादर के सब्जी मंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टॉप एंगल से। यहाँ पर लोगों की भीड़ और बाजार लगना अब तक कम नहीं हुआ है। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है इस बाजार में उड़ाई जाती है और ज्यादातर लोग जो है नाक के नीचे मास्क करके घूमते हैं। जो मास्क है वो सही ढंग से नहीं पहनते। आपका मास्क नाक के नीचे क्यों है? नहीं, अभी लॉकडाउन की बात हो रही, लॉकडाउन को लेकर क्या नहीं लगना चाहिए। कितने लोग मर रहे हैं रोज? 250 से ज्यादा लोग महाराष्ट्र में मर रहे हैं। खाली गिनती है, बाकी कुछ नहीं है। आप नहीं मानती कोरोना? मैं कुछ नहीं मानती हूँ। मैं भी कोविड मार्केट में सर्विस कर रही हूँ। अभी तक किसी को कुछ नहीं, पूरा खुला है, कोई कोरोना नहीं है। आपका मास्क कहाँ है? मास्क गिर गया। अब भी मास्क, कोरोना का डर नहीं लगता? लगता है ना। अरे अब भी गिर गया, घोड़ा गाड़ी पे था मैम। आपका मास्क क्यों नीचे है? लगता है नाक के नीचे। आप हाँ ठीक है, सॉरी मैम। डर नहीं लगता कोरोना? नहीं डर लगता मुझे। लॉकडाउन की बात चल रही है, उसको लेकर क्या? हाँ पता है, बांधे है। कोरोना का डर नहीं लगता क्या? लगता है ना, क्यों नहीं लगता? सर आपका मास्क क्यों नीचे है? निकालना बात करने के लिए। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने भी ट्वीट करके बताया है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।
लॉकडाउन को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे मीटिंग करने वाले थे, उससे पहले उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने भाई राज ठाकरे से फोन पर कहा है कि राज्य में बढ़ते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन करना पड़ सकता है। ऐसे हालात में उनकी पार्टी सरकार का साथ दे। दादर सब्जी मंडी के बाद ये दूसरी तस्वीर है दादर रेलवे स्टेशन की। रविवार का दिन है, फिर भी लोगों की भीड़ जो है बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही। ज्यादातर लोग इसमें ऐसे जो सिर्फ घूमने निकले हैं, यानी कि कोरोना को ताक पर रखकर, कोरोना के बढ़ते केसेस को भूल कर, गंभीरता से ना लेकर लोग सिर्फ ऐसे में घूमने निकलते हैं रविवार के दिन, और वो अभी भी जारी है। जबकि मुंबई में प्रतिदिन 9,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। कोरोना को गंभीरता से मुंबई कर किस तरह लेते हैं वो तस्वीर बयां करती है। लॉकडाउन को लेकर कितनी परेशानी है वो तस्वीर बयां करती है। ऐसे में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग जो हैं इस तरह बिना मास्क के और मास्क नाक के नीचे करके घूमते हैं। वैसे महाराष्ट्र के अलावा पूरे देश में कोरोना की हालत इमरजेंसी लेवल तक पहुंच चुकी है। देश में एक दिन में कोरोना के 93,000 केस, 500 से ज्यादा मौत। पूरे भारत में इस वक्त कोरोना की पोजीशन सितंबर 2020 के इमरजेंसी लेवल पर पहुंच चुकी है, और जिस तरह से रोज नए केस बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार कोरोना की नई वेव से हालात और बदतर हो सकते हैं। महाराष्ट्र की रिपोर्ट बहुत डराने वाली है। महाराष्ट्र और उसकी राजधानी मुंबई इस वक्त पूरे देश के सबसे बड़े एपिसेंटर बन चुके हैं। महाराष्ट्र में रोज कोरोना के नए केस 50,000 तक पहुंच चुके हैं। रोज मरने वालों की तादाद भी अब 300 के आंकड़े तक पहुंच रही है। लगातार बीएमसी की तरफ से उन जगहों को सील किया जा रहा है जहां पर ज्यादातर कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। माहिम का ये एक होटल है जिसका नाम है शोभा शुद्ध शाकाहारी। 50 साल से भी ज़्यादा पुराना ये होटल है। यहाँ पर 11 जो इसके स्टाफ है होटल के वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इसको बीएमसी द्वारा सील किया गया है 14 दिनों के लिए। बीएमसी ने बाकायदा यहाँ पर नोटिस लगाया है, बैनर लगाया है, जहाँ पर मराठी में लिखा गया है कि इस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और जब तक इसका कोरोना पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड खत्म नहीं होता, तब तक इस रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है। इस तरह के होटल्स में लगातार कोरोना पॉजिटिव जो है स्टाफ भी सामने आ रहे हैं, जिसके चलते बीएमसी लगातार इनको सील कर रही है। ये रेस्टोरेंट जिस जगह पर है ये काफी प्राइम लोकेशन है, इसके आसपास काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। माहिम के सिग्नल पर ये रेस्टोरेंट मौजूद है और आसपास काफी भीड़ होती है। दिन में कितने कस्टमर्स आते होंगे यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली आते रहेंगे 500 to 1000 अभी फिलहाल ये पीरियड में। जितने भी ग्राहक यहाँ पर कल परसों के दिन आए हैं उनसे कहा गया है कि वो अपना जो है कोरोना जांच जरूर करवा ले। लेकिन देश में महाराष्ट्र अकेला राज्य नहीं है जहां केस बढ़े हैं। हालांकि कोरोना की जो रफ्तार महाराष्ट्र में रही वो इस वक्त बहुत गंभीर बन चुकी है। महाराष्ट्र में शुरू से सख्ती की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसे सरकार भी जानती थी और विपक्ष भी। सवाल है कि क्या सिर्फ पब्लिक ही थी जो इस बात को नहीं समझ रही थी? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से भी फोन पर बात की है और बताया कि हालात बहुत गंभीर हैं, कड़े प्रतिबंध लगाने होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर मदद के लिए तैयार है। फडणवीस ने कहा है कि राजनीति से ज्यादा लोगों का हित जरूरी है। मुंबई से चलते हैं दिल्ली की तरफ। ये दिल्ली के सरोजनी नगर की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के जनपथ मार्केट की तस्वीरें हैं। दोनों जगह भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की राजधानी भी कोरोना से कितनी बेफिक्र है। अब चलते हैं गाजीपुर की सब्जी मंडी। यहां की रिपोर्ट भी देखकर पता चलेगा कि दिल्ली भी मुंबई की तरह बढ़ते कोरोना से बेखौफ हो गई है। डेली जो संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है। इसके बावजूद क्या तस्वीरें इस वक्त दिल्ली की अलग अलग मंडियों की है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये मंडी है गाजीपुर मंडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। काम कर रहे हैं, हाथ चल रहा है, तो ऑफिस में थोड़ी बैठे भाई हम लोग। ये बताओ फिर बंगाल में न्यूज रैलियां हो रही, बहुत बड़े बड़े महासभा हो रही है, बड़े बड़े। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वहाँ पे भी लापरवाही हो रही है। सिर्फ जहाँ पे कोरोना वायरस सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन जहाँ नहीं हो रहा वहाँ कोरोना वायरस है।
कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें कैबिनेट सचिव से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े अधिकारी तक शामिल थे। प्रधानमंत्री ने उनसे कोरोना को लेकर लेटेस्ट जानकारी ली। देश के 10 राज्यों से इस वक्त 91% नए केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में हालात ज्यादा खराब हैं। सिर्फ महाराष्ट्र से ही पिछले 14 दिनों में जो नए केस आए हैं वो पूरे देश के 57% मरीज हैं। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन की रफ्तार के बारे में भी पूछा। अभी तक भारत में 7.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इनमें 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक ही डोज मिली है, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है। भारत में कोरोना की डोज दिए जाने की रफ्तार तेज हो रही है, लेकिन साथ में फिक्र की बात यह है कि इस वक्त देश में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। पूरे भारत में सितंबर के महीने में ऐसे कई दिन हैं जब रोज 97,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे। ऐसी पोजीशन अब 6 महीने बाद अप्रैल में नजर आ रही है, जब रोज नए केस 90,000 के पार जा रहे हैं। अब तक भारत में कोरोना के 1.25 करोड़ केस आ चुके हैं। 1,64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस अब भी 7 लाख के पास है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश सब उन राज्यों की फहरिस्त में हैं जहां कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। यहां अब संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। सिर्फ भोपाल में कंटेनमेंट जोन 6 दिन में 20 से बढ़कर 51 हो चुके हैं। फरवरी में 30 से 40 मरीज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आ रहे थे। 1.5 महीने के अंदर 14% मामले बढ़ चुके हैं और अब 500 से ज़्यादा मामले रोज सामने आ रहे हैं। नतीजे में इस तरीके की बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है। कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिए गए हैं भोपाल के तकरीबन 11 ऐसे इलाके जहां पर रोज 20 से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त हम हैं अयोध्या बाईपास के शंकर गार्डन इलाके में, जहां के 20 से ज़्यादा घरों में 2 से 5 7 जो मरीज हैं वो सामने आ रहे थे। महाराष्ट्र की सीमा को हमने सील किया है। छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा। मानवीय दृष्टिकोण से जिनका आना जाना जरूरी है उतना आना जाना होगा और सामान की आवाजाही होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार 10% है, जबकि राजधानी भोपाल में ये रेट 20% है। यानी हर टेस्ट होने वाला 5वां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।